दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी अपना कुछ ही दिनों में अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि कुछ घरेलू सामग्रियों के जरिए अपना इस वेट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए साथियों, अभी हम बताते हैं कि जो आपके रसोई घर में जो सामग्रियां हैं उनके बारे में, उनका इस्तेमाल करने के बाद आपका वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने दुबले पतले शरीर से बिल्कुल परेशान हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दुबला पतला शरीर एक बॉडी बिल्डर की तरह वेट बढ़ना शुरू कर देगा। और दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि वजन न बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपके पेट में रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे भूख नहीं लगती है, कब्ज की समस्या रहती है और कई भी ऐसे रोग विकार हो जाते हैं जिनके कारण आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल वीक और कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन आपके लिए ऐसे कोई घरेलू उपचार में प्रोडक्ट ऐसे लेकर आया हूँ जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी बॉडी का बिल्कुल टेंशन मत करना, क्योंकि उनके उपयोग करने के बाद आपकी बॉडी में तेज़ी से विकास आएगा, वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी में जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में काफ़ी सहायता करेगा। आपके बॉडी में जो रुके हुए पार्ट्स है जैसे मसल्स और मांसपेशियां, भूख न लगना, कब्ज जैसी समस्या होने पर काफ़ी लंबे समय तक रुक जाती है, जिससे आपका वेट और मसल्स का ग्रोथ होना भी रुक जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं बिना समय व्यर्थ किए हुए आपको सीधा टॉपिक पर ले चलता हूं और जानते हैं कि इन घरेलू नुस्खों के बारे में, कि इनका प्रयोग किस प्रकार करना है और कैसे कैसे इसकी डाइट लेनी है, क्या आपको योग करना पड़ेगा, उनके बारे में पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पहले घरेलू उपचार के बारे में बता देता हूँ कि आप अपने भोजन में ज़्यादा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों का मात्रा को बढ़ाना होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फाइबर युक्त जितने भी पदार्थ हैं वो आपके वेट को बढ़ाने में काफ़ी सहायक है और भूख भी बढ़ती है। अभी आप सोचते होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन से पदार्थ खनिज तत्व होते हैं जो आपको लेने होंगे, तो चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कौन से खनिज पदार्थ आते हैं। तो खासकर जो दाल होती हैं, जितने भी दाल हैं जैसे मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर, सोयाबीन, चना, मूंगफली, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनको आप पीसकर एक डिब्बे में बंद कर लेना है और सुबह खाली पेट उठने के बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच आप अपने गर्म दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे क्या होता क्या है दोस्तों, कि आपके पेट के अंतर्गत जितने भी अलग जो मटेरियल है, पदार्थ है, खनिज पदार्थ, जो कचरा है, मलबा है, उनको जगाने का काम करता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके द्वारा जो कचरे को बाहर को टुकड़े में काट कर और मल द्वार से आपको बाहर कर देता है, जिससे पेट के जितने भी रोग विकार है वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और मूंगफली और सोयाबीन खासकर आपको ज़्यादा यूज़ में लेना है, क्योंकि इसमें वेट बढ़ाने के लिए खासकर आपको फाइबर फैट वाले भोजन को ज़्यादा उपयोग में लेना होगा। इससे आपकी भूख और मसल दोनों में तेज़ी से विकास होगा। भूख और तेज़ी से विकास करने के लिए आपको इन भोज्य पदार्थों में ज़्यादा फाइबर युक्त पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना होगा। जो तली हुई चीज़ है, जैसे आपकी जो जलेबी कोई भी है तेलीय पदार्थ से बनी हुई, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम का जो डाइजेशन सिस्टम है उनको वीक कर देता है। डाइजेशन सिस्टम वीक होने के कारण आपकी भूख नहीं लगती है, जिससे आपको फिर दोबारा दुबला पतला होने के लिए दबाव देते हैं, जिससे आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो जो भी आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है उनको बनाए रखने के लिए आपको तेलीय पदार्थों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। और दूसरा घरेलू इलाज है कि आपको भूख नहीं लगती है, तो आप देखो दोस्तों कि आप सुबह उठकर खाली पेट कुछ एक नींबू लेना है, साथ में कच्चे आंवले का जूस बनाकर आप सुबह सुबह अगले 5 से 7 दिनों तक लगातार इसका सेवन करेंगे, तो आपके पेट के अंतर्गत जो भी फालतू वेस्ट, जो कब्ज या गैस है या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जमा हुआ कचरा या मलबा है, वो सुबह आपको मल द्वार से बाहर निकालेगा
और पेट बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा, जिससे आपको भूख थोड़ी देर के बाद आपको भूख लगेगी। उस टाइम आपको ज़्यादा सलाद या जो फल फ्रूट्स हैं उनका सेवन करना है, और सब्जी का बिल्कुल कम परहेज रखना है। सब्जी बिल्कुल नहीं खाने, ऑयली फूड है उनका बिल्कुल ध्यान रखना है। ज़्यादातर आप प्रोटीन और विटामिन्स की दालों का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उनका अवशोषण भी होना ज़रूरी है, और कार्बोहाइड्रेट्स वाले पदार्थों का अवशोषण जल्दी होता है, और तेलीय पदार्थों का, जो तेल से बनी हुई फूड्स हैं उनका डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, जिनका अवशोषण नहीं हो पाता है। क्योंकि खाने का अवशोषण नहीं होगा तो तब आपकी बॉडी का विकास नहीं होगा, और वेट भी बढ़ने में आपको सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि फाइबर युक्त भोजनों से ही आपका वेट बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए आप सुबह खाली पेट उठने के बाद गुनगुने पानी या गर्म दूध के साथ चना जो सोयाबीन दाल थी उनका जो प्रोडक्ट मैंने ऊपर बताया है 1 नंबर टिप्स में, उनको आप फॉलो करना है। तो 2 चम्मच आप सुबह शाम दोनों टाइम लेंगे तो आपका वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इनका उपयोग करने के बाद आपकी भूख बढ़ेगी, और भूख से भी आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितना आप खाओगे तो उतना आपका पच जाएगा, भोजन पचने से आपकी डाइजेशन सिस्टम बना रहेगा और इम्यूनिटी सब सिस्टम आपका बने रहेगा। तो इसके साथ साथ आपको खास थोड़ा योगा भी करनी होगी दोस्तों। कि योगा नॉर्मली आप सुबह लंबा थोड़ा रेस्ट करके आनी है। नॉर्मली आप घूम के आ सकते हैं, जितना भी घूमेंगे तो जितना आपका डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से इधर उधर जो भी है घूमने से आपका पाचन बहुत अच्छी तरह से बना रहेगा, और एक सुंदर शरीर बन जाएगा, और वज़न काफ़ी तेज़ी से दोस्तों कुछ ही अगले 10 से 15 दिनों में आपका वेट तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी में फर्क सामने नज़र आएगा कि अपने बॉडी में विकास हो रहा है। और साथ में आप कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आप केले का उपयोग कर सकते हैं। सुबह दूध के साथ 2 केले आप नाश्ते के रूप में कर सकते हैं, और सुबह पोहा जो भी तेल से बनी हुई पदार्थ है, पराठा, इनसे दूर रहना दोस्तों, क्योंकि इनसे डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ये स्वाद में अच्छे लगते हैं, परंतु इनसे ज़्यादा ऑयली खाने से आपका वेट नहीं, और पेट की चमड़ी के चारों ओर की चर्बी भी बढ़नी शुरू हो जाती है, जो आगे जाकर अपने और भी रोग विकार उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आप इनसे बचना है। और अगर आप इन प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं कि हमारे वेट को बढ़ाना है, या कोई मोटा शरीर से परेशान है आपके परिवार में, या कोई दुबले पतले शरीर से परेशान है, तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इतनी सारी जानकारियाँ एक साथ मिलेगी कि इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, और वो जितने भी सामग्रियाँ बताई गई है वो केवल आपकी रसोई घर में उपलब्ध हो जाएंगी। क्योंकि घरेलू उपचार के बारे में मैंने बताया गया है, तो घरेलू उपचार का आप उपयोग करके जल्दी से अपना शरीर को सुडौल एवं मजबूत बना सकते हैं, जिससे आप पाचन की क्रिया भी मजबूत रहेगी। साथ में आप अगर अपने स्किन की कोई प्रॉब्लम है, जैसे दाद, खाज, खुजली या मस्से या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उनके बारे में मैंने घरेलू उपचार बताए गए हैं। नीचे आप लिंक में आप एक बार क्लिक करके ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर जाने के बाद आपको बहुत अलग अलग जानकारियाँ मिलेगी, जिससे आप देखने के बाद अपनी बॉडी को एक सरल, सुंदर, विकसित बनाने में काफ़ी सहायता और मदद करेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है, और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भी जितने आपके दोस्त हैं वहाँ तक भी फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके भी जो वीक शरीर से है या मोटापे से परेशान हैं तो उनको भी इन घरेलू उपचारों का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं किसी दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।